बात करें कि आए रोज़ के जो मामला डंकी लगाकर बाहर जाने के सामने आ रहे थे, उसमें एक बड़ा वाक़या फिर से सामने आ गया, जिसमें 4 नौजवान पाकिस्तान से इटली जाने की गर्ज से एजेंट को पैसे दे बैठते हैं। फैमिली जो है अपने घर की ज़मीनें बेच रही हैं, ज़मीनें बेचकर उन्होंने भारी रकम अदा की, फ़ीकस 32 लाख रुपया अदा किया और ये देखा कि हमारे बच्चे जो हैं इटली जाकर सेटल हो जाएंगे, वहाँ जाकर जो है अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजेंगे, अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगियाँ बना लेंगे। और ये मामला कैसे पेश आया, क्यों आया, कब आया, इस बारे में मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताऊंगी। ये मामला कुछ इस तरह से पेश आता है कि ये रिहायशी है, मियाँ मोहम्मद इशफाक नामी जो है गुजरांवाला का रिहायशी है। ये जो है लोगों से भारी रकम लेता है और उनसे ये वादा करता है कि मैं पाकिस्तान से आपको इटली बाइज़्ज़त तौर पे पहुंचा दूंगा और आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा और आपको पक्के कागजात के साथ काम करके दूंगा। ये नौजवान 4 जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें अरसलान कोट राधा किशन से, सुहेल चक 55 से, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा चूनिया से ताल्लुक़ रखते थे। और ये मामला इस तरह से पेश आया, इन चारों नौजवानों ने जब भारी रकम अदा कर दी, उसके बाद माँ बाप जो हैं इस पर यकीन करके बैठे रहे कि हमने जो इशफाक को रकम अदा की है ये ज़रूर हमारे बच्चों को सेट करवाएगा और किसी तरह का कोई मसला पेश आएगा तो हम इशफाक से पूछेंगे। ये बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से जो वीडियो हमें मौसूल हुई, इसमें हम देख सकते हैं, जो कि हम स्क्रीन पर नहीं चला सकते हैं, पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, जो हम इस तरह का कंटेंट आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन जब वीडियो हमने देखी तो देखने के बाद एक बार हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कितनी तकलीफ़ दह बात है। इतनी दर्द के साथ, शिद्दत के साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी बुरी हालत उन लड़कों की गई। इंसानी स्मगलर्स ने उनको ईरान के शहर तेहरान में एक जगह बंद कर रखा है, उनको रस्सियों से बांधा हुआ है और उनको लगातार वीडियो में बाकायदा तौर पे आवाज़ें भी रिकॉर्ड हैं, जिनमें उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको देंगे और जब तक हम आपके प्यारों से, आपके माँ बाप से 3 करोड़ रुपया आप लोगों को यहाँ पे रखने की मद में नहीं लेंगे, हम लोग जब तक हमें ये रकम मौसूल नहीं होगी हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे और आपके माँ बाप हमें ये रकम अदा करेंगे। हमारा तो ये प्लान था कि हम आपको यहाँ से रख कर आपसे पैसा वसूल करेंगे, वो जो 32 लाख आपसे लिया था वो तो सिर्फ एडवांस था। ये कहकर उनको शदीद बांध के उन पर किया जा रहा है। इनके साथ इतना बुरा किया जा रहा है कि बांधना, उनको मारना एक तरफ है, लेकिन उनके आज़ाद दिए गए। ये तस्वीर भी मैं आपको नहीं दिखा सकती। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताती चली जाऊं कि इनको बाकायदा तौर पर घर पर कॉल्स आ रही हैं फैमिलीज़ को। फैमिली से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमें ज़रा भर भी इस पर शक नहीं हुआ इशफाक पर, हमें तो ये था कि हमारे बच्चों को सेट करवा देगा, हम गुर्बत की इस ज़िंदगी से बाहर आ जाएंगे। हमने तो ये सोच कर अपने बच्चे यहाँ से भिजवा दिए, लेकिन इटली जाने के लालच में हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी का सुकून ही बर्बाद कर बैठे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे हम लोग भी यहाँ पर एक दिन भी, एक सेकंड भी सुकून से अब नहीं रह सकेंगे जब तक वो यहाँ वापस नहीं आ जाते। हम किस तरह से इसके ऊपर सब्र करेंगे। साथ साथ वालिदैन ने ये भी दरख्वास्त की है गवर्नमेंट को कि हमारी जो है इस पर दाद रसी की जाए, हमारे साथ जो है इस पर हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है, साथ साथ उन्होंने कहा ईरान के सफारत खाने में दरख्वास्त दर्ज करवा के वहाँ से इनको रिहाई दिलवाई जाए। हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो अभी हाल ही में इस तरह के वाक़यात सामने आए जिसमें डंकी लगाकर जाने वालों की कश्ती जो है वो हादसा सबके सामने है। इस तरह के और मज़ीद वाक़यात सामने आए जिसमें आपने फैमिलीज़ की रोती हुई वीडियोज़ भी देखी, जिनमें उनके प्यारों को उनकी लेकर दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। उनके साथ इतना बुरा हुआ। इस तरह की मिसालें कायम हो गई कि इस तरह के जब ये सारी वीडियोस देखने के बाद भी मज़ीद फैमिलीज़ इस तरह के इशफाक नामी लोगों के पर किस तरह यकीन कर सकते हैं, जब उनको इस चीज़ का पहले से ही वाक़फ़ होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बुरा होने का कोई ना कोई ख़तरा है, फिर भी वो किस तरह इस तरह के एजेंटों के हाथें चढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है इसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करने चाहिए। कहा तो ये जाता था जब कश्ती हादसा हुआ तो उसमें ये बाद में जो हम तक ज़राए के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन आई और साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया पर ख़बरों में ये चीज़ सामने आई कि गवर्नमेंट की जानिब से जो इसके ऊपर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इसके मुस्बत असरात क्यों नहीं नज़र आ रहे। लगातार आए रोज़ के मामला सामने आ रहे हैं। कहीं दूर भी नहीं गुजरांवाला का ये रिहायशी है इशफाक। फिर कैसे मुमकिन है कि इस तरह से बैठे इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते चले जा रहे हैं लेकिन इनको पकड़ने वाला अब तक कोई नहीं है।